गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग द्वितीय मुंडक प्रथम खंड तक कंप्लीट कर चुके थे मुंडक उपनिषद का। आज हम लोग मुंडक उपनिषद में द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड से शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सवाल पूछा जाता है कि कौन से मंत्र आते हैं, उस मंत्र को कैसे देखें, तो जो इम्पोर्टेंट मंत्र हैं उसको हमने रखा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। तो द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले बात ये कही गई है कि परमात्मा रहते कहाँ हैं। तो परमात्मा आपके हृदय में रहते हैं, इसीलिए उनको गुहाचरम कहा जाता है। तो परमात्मा का नाम क्या हुआ? गुहाचरम। वो प्रकाश रूप है और अत्यंत समीप है ये नाम, क्योंकि आपके हृदय में वो रहते हैं। और जब अंगिरा ऋषि बता रहे हैं शौनक ऋषि को परमात्मा के बारे में, उनका बखान कर रहे हैं, तो कई अलग अलग तरीके से बखान चल रहा है। अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे शौनक, जितने भी हिलने डुलने वाली चीजें हैं, जो भी हिल डुल रहा है, जो भी श्वास लेने वाले हैं, पलक झपकाने वाले हैं, सबके आश्रय यानी सबको वो शक्ति प्रदान करने वाले वो परमेश्वर ही हैं, ओम ही हैं, वो अक्षर ब्रह्म ही हैं। वे परमात्मा सत और असत दोनों हैं। दोनों से तात्पर्य यह है कि दोनों में ही, सत और असत दोनों में ही उस परमात्मा की ही शक्ति विद्यमान है। और लेकिन दोनों में शक्ति विद्यमान होने के बावजूद, सत और असत दोनों होने के बावजूद, वो प्राणियों की बुद्धि से परे है। क्योंकि बुद्धि को उत्पन्न करने वाले वही हैं, तो उत्पन्न करने वाला अपने उत्पत्तिकर्ता के बारे में नहीं जान सकता है। तो समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे है वो परमात्मा। वो दीप्तिमान है, हमेशा वो शक्ति संपन्न है, अणु से भी सूक्ष्म है। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं और उस परमात्मा में सभी लोक समाये हुए हैं। कोई भी लोक ऐसा नहीं कि परमात्मा से अलग हो, उनकी क्षमता उनकी शक्ति से अलग हो, क्योंकि सभी लोकों की रचना ही परमात्मा के द्वारा हुई है। और वो कौन है? अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म शब्द कहा गया, अक्षर ब्रह्म आता है तो इसका मतलब है परब्रह्म की बात हो रही। वही प्राण है, वही वाणी है, वही सत्य है, वह अमृत है। उनके बारे में क्या कहा गया? वही प्राण भी वही है, वाणी भी वही है, सत्य भी वही है, वह अमृत है। हे प्यारे शौनक, अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। हे प्यारे शौनक, उस वेधने योग्य लक्ष्य को तुम वेध दो। वेधने योग्य लक्ष्य का तात्पर्य ये है, उस परमात्मा से मिलने के लिए तुम तत्पर हो जाओ। परमात्मा में मिल जाना है। मिल जाना मतलब वेध देना। यहाँ शब्द अलग तरीके से कहा गया है। कहते हैं उपाय क्या है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, उस परमात्मा, उस ब्रह्म को प्राप्त करने का? तो कहते हैं, प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। तो प्रणवो धनु, प्रणव मतलब ओम होता है, तो ओंकार ही धनुष है। ये ध्यान देखिए, आता है ना नाम की प्रणव को ओम कैसे मान लेते, यहाँ भी प्रणवो धनु कहा गया है। और पातंजलि योग दर्शन में भी कहा गया, तस्य वाचकः प्रणव है, उस ईश्वर का नाम प्रणव है। और यहाँ भी प्रणव शब्द आया हुआ है और ओम शब्द भी आया हुआ है, अक्षर शब्द भी आया हुआ है। इसीलिए तो सारे व्याख्याकार कहते हैं कि प्रणव का अर्थ ओम ही है। तो प्रणवो धनु शब्द है, इसको याद रखिए। प्रणवो धनु, ओंकार ही धनुष है, प्रणव ही धनुष है। और ह्यात्मा, सरो ह्यात्मा, सरो मतलब ह्यात्मा, बाण जो है वो क्या है? आत्मा है। और ब्रह्म जो है वो लक्ष्य है। ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते, वो ब्रह्म जो है वही लक्ष्य है। उन्हीं लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, तो ओंकार रूपी धनुष से
आत्मा रूपी वान का संधान करेंगे तो आपको ब्रह्म रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ कहा गया है उसी को दूसरे शब्दों में कि हे सौनक, प्रमाद रहित होकर, अप्रमत्तेन, अप्रमत्तेन मतलब प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद अगर आपके अंदर है तो आपको ईश्वर की तरफ उन्मुख नहीं होने देगा, फिर आपकी साधना भंग हो जाएगी। इसीलिए प्रमाद रहित होकर साधक को चाहिए कि ओंकार रूपी धनुष पर आत्मा रूपी वान का संधान करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदना चाहिए। उस बेधने वाले बाण की तरह ही उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। समझाने के लिए कहा गया, जैसे एक बाण अगर अपने लक्ष्य में जाकर चुभता है तो वहीं तन्मय हो जाता है, मिल जाता है, उसी तरीके से उस आत्मा को उस ब्रह्म के अंदर जाकर के तन्मय हो जाना चाहिए, एक रस हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। उस परमात्मा, उस ब्रह्म की विशेषता बताते हुए आगे कहा गया है कि जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश सभी प्राणों सहित मन गुथा हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वर को तुम जानो हे सौनक। बाकी जितनी दूसरी बातें हैं उनको जानने की जरूरत नहीं है, उनको सर्वथा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जो स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश सभी प्राणों सहित मन जहां गुथा हुआ है वो परमात्मा ही अमृत का सेतु है, वही परमात्मा अमृत है। अब सवाल पूछा गया 21 फरवरी 2023 को, मुंडक उपनिषद के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रणवो धेनु, प्रणवो धनः, प्रणवो धनुः, प्रणवो धामः। सही उत्तर क्या होगा? देखिए अब इसमें प्रणवो धनु, इतना कंफ्यूजिंग है ना, प्रणवो धेनु, प्रणवो धनः, प्रणवो धनुः, प्रणवो धामः। तो सही उत्तर भी हम लोगों ने ऊपर देखा था, प्रणवो धनुः। सही उत्तर है प्रणवो धनुः, इसीलिए मंत्र हमने रखा हुआ था। देखिए, प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, तल्लक्ष्य उच्यते। ठीक है, तो प्रणवो धनु की बात की गई है, धनु। ये एग्जाम में आया हुआ है। तो कितना आसान सवाल आता है, लेकिन जरा सा अगर आप पढ़ते समय अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये सवाल छूट सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। एक बार फिर परमात्मा का स्थान और नाम बता रहे हैं। शौनक ऋषि को बताते हुए अंगिरा ऋषि कहते हैं, जैसे रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे होते हैं, रथ का पहिया होता है ना, तो उसमें बहुत सारे डंडियां लगी होती है जो कि उसके केंद्र में, सेंटर में जुड़ी होती है, उसको अरे कहते हैं। तो बहुत सारे अरे लगे होते हैं उसके केंद्र से। उसी प्रकार शरीर में जितनी नाड़ियां हैं जहां एकत्र होती हैं वहीं परमात्मा रहते हैं, यानी कि उस केंद्र में परमात्मा रहते हैं। तो वो हृदय स्थान बताया गया है कि परमात्मा का हृदय स्थान है वो। उसके बाद कहते हैं कि उनका नाम ओम है। अब देखिए, ओम नाम कहा गया है ना, ऊपर प्रणव कहा गया, उसी ओम नाम से उनका ध्यान करें। तो उनका ध्यान किस नाम से करें? ओम नाम से करें। और वो रहते कहाँ हैं? वे ब्रह्मपुर में रहते हैं, ब्रह्मपुर में। वे प्राण और शरीर के नेता भी हैं, यानी प्राण और शरीर को चलाने वाले हैं। धीर बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? विज्ञान के द्वारा उनका प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। प्रत्यक्ष कर लेता है तो क्या होता है, क्या स्थिति होगी प्रत्यक्ष करने वालों की? कहते हैं पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है। जब हम पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेते हैं तो हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, शुभ अशुभ जितने कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और वो परमात्मा के बारे में और कहते हैं कैसे? वो अत्यंत तेज युक्त ज्योति है परमात्मा, वो परम कोश में रहते हैं और उनकी ज्योति के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका होता है। ना सूर्य का प्रकाश काम करता है, ना चंद्रमा का प्रकाश, ना तारा गणों का प्रकाश, ना बिजलियां चमकती हैं तो भी वहां पर जो बिजलियां चमकेंगी ही नहीं। जब बिजलियों का प्रकाश ज्यादा होगा तभी तो उनकी चमक का पता चलेगा। तो वो ब्रह्म का प्रकाश इतना ज्यादा है कि बिजली की चमक वहां हो ही नहीं सकती है। और अग्नि का तो कहना ही क्या, अग्नि भी कैसे वहां जल सकती है, क्योंकि वो प्रकाश ही बहुत ज्यादा है।
अमृत रूप ब्रह्म ही सामने है, आगे है, पीछे है। मतलब अगर आपको लगता है, ऊपर कहा गया विभु शब्द आया हुआ था कि परमात्मा क्या है, विभु है। विभु मतलब हर जगह मौजूद है। तो कहा गया कि अमृत रूप वो जो ब्रह्म है वो विभु है, तो वो आपके आगे भी हैं, आपके पीछे भी हैं, आपके दाईं तरफ भी हैं, आपके बाईं तरफ भी हैं, आपके नीचे भी हैं, आपके ऊपर भी हैं। सब जगह ब्रह्म है, मौजूद है। यानी संपूर्ण विश्व जो है सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। इसीलिए आप ये ना सोचे कि ब्रह्म को कहाँ ढूंढे, कहाँ अलग से ढूंढे। यहाँ पर हमारा द्वितीय मुंडक कंप्लीट हो गया। मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक है। तृतीय मुंडक पर हम आते हैं। तृतीय मुंडक का प्रथम खंड शुरू हो रहा है। अब आत्मा परमात्मा का संबंध बताया जा रहा है तृतीय मुंडक में, कि ये जीवात्मा है और आत्मा है, यानी ब्रह्म और ये जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, दोनों में क्या संबंध है। तो कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्व जाते। ये दोनों दोनों मतलब कौन, आत्मा और परमात्मा, या परमात्मा और जीवात्मा। तो दोनों सयुजा हैं। सयुजा का अर्थ होता है साथ साथ रहते हैं। दोनों सखाया हैं, दोनों सखा हैं, दोस्त हैं दोनों। सुपर्णा हैं, दोनों एक ही वृक्ष पर रहने वाले पक्षी के रूप में। जैसे 2 पक्षी है, एक ही वृक्ष पर है, तो कहते हैं दोनों सुपर्णा है, एक ही वृक्ष पर रहने वाले हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्व जाते। दोनों में से अब आगे कहते हैं, ये तो संबंध बता दिया गया क्या है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। कहते दोनों में से एक उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है, उस अश्वत्थ वृक्ष पर, उस पीपल के वृक्ष पर दोनों हैं सुपर्णा। लेकिन एक जो है उस वृक्ष के फल खाने में, उसका स्वाद लेने में, उसके पत्तियों को निहारने में मगन है। और दूसरा ना खाता हुआ सिर्फ देखता रहता है, दूसरा स्वाद नहीं ले रहा है, दूसरा सिर्फ देख रहा है कि चल क्या रहा है। लेकिन पहला तो स्वाद लेने में मस्त है। जो स्वाद लेने में मस्त हो गया वो क्या हो गया, जीवात्मा। और जो सिर्फ देख रहा है ना खाता हुआ, वो है परमात्मा। तो यह जीवात्मा एक ही वृक्ष पर परमात्मा के साथ होते हुए भी शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। दीनता का अनुभव करता है जब कोई गड़बड़ होती है, कोई चीज प्राप्त नहीं हुई तो बड़ी जो है गरीबी सा महसूस होता है, मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मोहित हो जाते हैं किसी चीज से, प्राप्ति नहीं होने पर फिर हम शोक करते हैं। और ये सारी चीजें परमात्मा देखता रहता है। वो इंतजार कर रहे हैं परमात्मा की, कब हमारी बुद्धि फिरे, कि कब हम उनको पुकारें। और जब किसी संयोग से, या परमात्मा की दया से, या ऋषि मुनियों संतों का के संयोग से, उनके संग से हम उस परमात्मा के बारे में जानते हैं या उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो सारा शोक रहित हो जाते हैं। कोई भी संयोग हो सकता है, गुरु मिल जाए, गुरु हमें ज्ञान दे दें कि तुम गलत जगह फंसे हुए क्यों शोक कर रहे हो, परमात्मा तुम्हारे साथ ही हैं। जब वह जीवात्मा इसका, जो कि ब्रह्मा के भी आदि के कारण है, जब वो जीवात्मा यानी हम अभी बंधे हुए तो हम जीवात्मा हैं, जब उस ब्रह्मा का दर्शन कर लेता है, यानी हम आप अगर ब्रह्मा के दर्शन कर लें, उनके प्रत्यक्ष कर लें उनका, तो हमारे पुण्य और पाप दोनों हटा करके निर्मल हो जाते हैं हम। यानी हम समता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, ना दुख वाली स्थिति ना सुख वाली स्थिति है। तब वह समता प्राप्त ज्ञानी कभी बढ़ चढ़ कर अब बातें नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि सबके अंदर उस परमात्मा की शक्ति ही व्याप्त है। वह अपना कर्म करता हुआ जीवन जीता है। वह ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ माना जाता है। सब ब्रह्मवेत्ता लोग उनको मानते हैं। और अभी हमारी स्थिति क्या है, मैं में लगे हुए। मैं, मुझे जानते हो, मैं इतना, मुझे जानते हो, मैं इतना, मेरी इतनी शक्ति, मेरी मोदी जी से जान पहचान है, मेरी मिनिस्टर से जान पहचान, मैं ये करा सकता हूँ, मैं वो करा सकता हूँ। इस मैं में क्या कारण है? क्योंकि हम स्वाद में लगे हुए हैं, परमात्मा की तरफ देख ही नहीं रहे। हम टीका भी लगा लेते हैं लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं करते। अब कहा गया परमात्मा का ध्यान कैसे करें, उनका साधन कैसे करें कि हमें प्राप्ति हो।
तो वह आत्मा शरीर के भीतर ही विराजमान है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जब शरीर के अंदर ही विराजमान है तो उनको कैसे प्राप्त करेंगे? उनको सत्य से प्राप्त करेंगे, उनको तप से प्राप्त करेंगे, उनको ब्रह्मचर्य से प्राप्त करेंगे, उनको सम्यक ज्ञान से प्राप्त करेंगे। जब हमारे अंदर सारे दोष क्षीण हो जाते हैं तब वो प्राप्त होते हैं। जब हम असत्य नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जब हम तप करते हैं यानी अपने कर्तव्य को करते रहते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं, हम ब्रह्म का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, और जब हमें गुरु के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन चार चीजों के द्वारा उस ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट मंत्र कल बात हो रही थी, शुरुआत में हमने देखा था, दोबारा ये आया हुआ है तृतीय मुंडक प्रथम खंड का मंत्र संख्या 6 है, ये छठा मंत्र है। ये सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्ति योषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। इसका अर्थ है सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं, वह परमात्मा का धाम है। इस पर ज्यादा नहीं और विचार करेंगे, क्योंकि कल इसकी चर्चा हो गई थी और सब आप लोग इसका अर्थ भी समझ गए थे। अब आगे बढ़ते कहते उस परमात्मा को विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर ध्यान द्वारा देख सकते हैं। यानी जब तक आपका अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है, तब तक आप उस परमात्मा को देख नहीं सकते, उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पहले अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। अब सवाल उठता है कि जब परमात्मा सबके हृदय में है तो फिर उन्हें सभी क्यों नहीं जानते हैं? शुद्ध अंतःकरण ही क्यों जरूरी है उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए क्यों चाहिए शुद्ध अंतःकरण? तब कहते हैं कि प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है, जिसके विशुद्ध होने पर ही वह जीवात्मा इतना समर्थ होता है कि परमात्मा को जान पाए। यानी संपूर्ण प्राणियों का चित्त प्राणों से व्याप्त है, सबके चित्त में प्राण है, और जब प्राण स्थिर होगा तभी आप उसको देख सकते। क्यों? चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवित। प्राण चलेगा तो चित्त भी चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि आप प्राणायाम कीजिए, जो हठ योग के ग्रंथों में कहा गया। और मुंडक उपनिषद में कहते हैं और कारण बता रहे हैं, क्योंकि अगर चित्त पूरी तरह शुद्ध ना हो तो जीवात्मा जिस जिस लोक का चिंतन करती है, जिस जिस भोगों की कामना करती है, उसको वो प्राप्त करता है, प्राप्त होता है, उसी में वो उलझा रहता है। तो क्या करना है? चित्त को स्थिर करेंगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसीलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य को चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाला विवेकी पुरुष की सेवा पूजा करें। इसीलिए हम लोग जो ऐश्वर्य की कामना करते हैं, तो हमें इस चीज को, जब हमें अब यह ज्ञान हो गया है उपनिषद पढ़ के, तो शरीर से भिन्न जो आत्मा है उसको जानने के लिए हमें किसी विवेकी पुरुष के पास यानी गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, तब हमें प्राप्त होता है। अब तृतीय मुंडक का प्रथम खंड यहाँ समाप्त हो गया। देखिए कितना सुंदर बताया गया था। अब तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड अब यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ सकाम और निष्काम भाव की चर्चा आने वाली है। जिस साधक को यह बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, और वह फिर निष्काम भाव से सिर्फ उस ब्रह्म का ध्यान करता है, उस ब्रह्म की उपासना करता है, तो रजवीर्य का अतिक्रमण कर जाता है। वो फिर भोग विलास का अतिक्रमण करके शरीर से उसका मोह छूट जाता है। रजवीर्य का अतिक्रमण से तात्पर्य यहाँ ये भी कहते हैं कि वो भोग विलास से वो छूट जाता है। जो सिर्फ भोगों की कामना करता है, अगर हम सिर्फ भोगों की कामना करते हैं तो भोगों में ही उलझे रहते हैं, उसी आवेश में रहते हैं, और उन्हीं जगहों पर उत्पन्न होते रहते हैं, नहीं जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहते हैं। और अगर भोगों से आसक्ति खत्म हो गई है, कामनाएं विलीन हो गई हैं, तब हमारा जन्म नहीं होता है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब कहते हैं ये परमात्मा जिनको स्वीकार कर लेते, किनको स्वीकार करेंगे? जिनका चित्त स्थिर होगा उनको स्वीकार करेंगे। जिनको स्वीकार कर लेते हैं तभी उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उन्हीं को दर्शन देते हैं। तब परमात्मा उनके लिए ही अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, बाकी किसी को नहीं करते हैं। अब यहाँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अंगिरा ऋषि कहते हैं यह आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए दो मंत्र आपके सामने है, दोनों को एक बार देख लीजिए। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः तस्तै आत्मा विवृणुते तनुः स्वाम। यह आत्मा ना तो प्रवचन से मिलती है, प्राप्त होती है, ना मेधिया न बुद्धि से प्राप्त होती है, ना बहुत ही सुनने से प्राप्त होती है कि आप बहुत संतों को सुन रहे हैं तो प्राप्त हो जाएगी, नहीं, सिर्फ सुनने से प्राप्त नहीं होगी। तब कैसे प्राप्त होगी? जिनको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं उसके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तब परमात्मा उनको अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। और किनको स्वीकार करते हैं? ऊपर बात हो चुकी है, जिनका चित्त स्थिर हो। उसके बाद कहा गया है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो ना च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात एते रूपार्येर्यत्तते यस्तु विद्वान स्तयेस्य आत्मा विस्ते ब्रह्म धाम। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द जो रेड किया हुआ है, बलहीनेन लभ्यो, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्यो। कहते हैं आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, ना ही धन संपदा से प्राप्त होती है, परिवार के विषयों में लिप्त रहने वालों को भी ये प्राप्त नहीं होता है, और तपस्या में अगर आप रत हैं तब भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बात कही गई है कि आप तपस्या में रत हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन प्रमाद के साथ तपस्या कर रहे हैं, तब प्राप्त नहीं होगा। प्रमाद रहित होकर के तपस्या कीजिए। संन्यास रहित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, जिनके मन में संन्यास नहीं है उनको प्राप्त नहीं होता है, जो वैरागी नहीं है उनको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो बुद्धिमान साधक बलवान होकर प्रमाद रहित होकर के प्रयत्न करता है, उसकी आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट कर जाती है। अब 21 फरवरी 2023 को एक क्वेश्चन पूछा गया था, यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, कहा गया है कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में। तो अभी हम लोग मुंडक पढ़ रहे हैं, तो मुंडक उपनिषद इसका आंसर सही है। मैसेज में भी डालते रहिए, लगे कि एक्टिव हैं। अब आगे कहते हैं अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से, वीत राग से रहित ऋषि लोग ब्रह्म को प्राप्त होकर उनमें संयुक्त हो जाते हैं। जैसे कि आत्मा का सीधे जाकर के आत्मा ब्रह्म में मिल गया ओंकार रूपी धनुष के द्वारा, तो जो वीतरागी ऋषि लोग हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होकर के ब्रह्ममय हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जिन्होंने वेदांत को जान लिया, वेदांत का मतलब अद्वैत भाव को जान लिया, संन्यास योग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। कई बार ये बातें आई हुई है कि अंतःकरण को शुद्ध करना है, तो अंतःकरण को अगर आपने शुद्ध कर लिया, वे शरीर त्याग के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया तभी आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। उसके बाद कहते हैं तब आपकी स्थिति कैसी होती है? 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने अभिगामी देवता में स्थित हो जाते हैं। यानी आपके अंदर जो कला है ना, जितनी कलाएं मौजूद है, यहाँ 15 कला कही गई है। और हम लोग प्रश्न उपनिषद में हमने पढ़ा था 16 कलाओं वाले पुरुष हमारे शरीर में ही मौजूद है। यानी कि जो जितने कलाएं हैं वो सभी कलाओं के देवता, तो एक एक कला को एक एक देवता जो है प्रकाशित कर रहे हैं। तो कहते हैं सभी कलाओं के देवता जहां से उत्पन्न हुए अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं, और आपके सभी कर्म जो है वो सब परब्रह्म में एक ही भाव हो जाता है, क्योंकि आप परब्रह्म में मिल जाते हो। तो वो साधक भी ब्रह्म ही हो जाता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है, लिखा हुआ है। और उसका और फायदा क्या बताया गया कि जो साधक ऐसा हो जाता उसके कुल में कोई भी ऐसा नहीं होता है जो ब्रह्म को जानने वाला नहीं होता है। वो सभी पापों से तर जाता है और उसकी सारी हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है।
अब ब्रह्म विद्या किसको बतानी चाहिए, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए? कहते हैं ब्रह्म विद्या के बारे में ऋचा द्वारा कही गई है, जो वेद को जानने वाले हैं, वेद सम्मत कर्म करने वाले हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, श्रद्धा के साथ, एकरसी शब्द आया हुआ है, हालांकि इसकी व्याख्या कहीं पर नहीं की गई है, यही बस लिखा हुआ है कि श्रद्धा के साथ एकरसी नामक प्रसिद्ध अग्नि में नियम पूर्वक हवन करने वाले हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्रत को धारण किया हुआ है, उन्हीं को परब्रह्म की विद्या बतानी चाहिए। तो जिनको बतानी चाहिए उनकी विशेषता यहाँ बताई गई है मुंडक उपनिषद में। उसके बाद अब यहाँ पर कंप्लीट होगा, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को दे दिया, सारी बात बता दी। और उसके बाद कहते हैं कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है वो इसे नहीं पढ़ सकता है, इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद शौनक ऋषि कहते हैं परम ऋषियों को मेरा नमस्कार है, और यहाँ पर आपका मुंडक उपनिषद संपन्न होता है। अब मुंडक उपनिषद से जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखते हैं, अलर्ट हो जाएंगे सब लोग। मुंडक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? मैसेज भी कीजिए, बोलिए भी। जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ, अथर्ववेद में भी शौनकी शाखा से जुड़ा हुआ है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाद में भी आपको इस संडे तो हम सभी 8 हठ योग के ग्रंथों का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, क्योंकि पेपर आने वाला, तो एक बार सबका मिला के लेते हैं। कोशिश करेंगे कि उसके ठीक बाद उपनिषद जितना हो गया है उसका एक साथ टेस्ट ले। मुंडक उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 64 मंत्र। पराविद्या अपराविद्या का वर्णन निम्नलिखित में से किस उपनिषद में किया गया है? अभी बस वही बात है कि अभी पढ़े हुए हैं तो याद है, लेकिन बाद में ये सवाल आएगा तो परेशान नहीं होना है। मुंडक उपनिषद में ओंकार को निम्न में से किससे तुलना की गई है? धनुष से तुलना की गई है। आत्मा की तुलना मुंडक उपनिषद में निम्न में से किससे की गई है? बाण से की गई है। और ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? ब्रह्म को लक्ष्य बनाए, हमारा लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है, मिल जाना। मुंडक उपनिषद में अग्नि की कितनी जिह्वा की चर्चा है? 7 लपलपाते। किन्हीं को याद है जिह्वा? 7। सर मैंने याद किया था थोड़ा सा, बताइए थोड़ा सा जितना भी याद। काली, कराली, मनोजवा और सुलोहिता, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, विश्व रुचि देवी, विश्व रुचि देवी। हाँ, और उसके बाद लास्ट में स्फुलिंगनी। अनुसुता जी बताइए। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवा और स्फुलिंगिनी विश्वरूपी। सुमिता जी बताइए। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्व रुचि देवी। बढ़िया। मुंडक उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले किसको ब्रह्म ज्ञान दिया? अथर्वा को। सबसे बड़े बेटे अथर्वा को दिया। मुंडक उपनिषद के मुताबिक गुरु शिष्य क्रमशः इनमें से कौन से हैं? अंगिरा, शौनक ऋषि। अंगिरा ऋषि और शौनक ऋषि, तो इसमें हो गए दूसरा वाला ऑप्शन। उसके बाद है अंगिरा ऋषि ने अपरा विद्या का ज्ञान किसको दिया था? शौनक ऋषि को। बहुत सुंदर, सही जवाब। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या को छोड़कर चारों वेदों के बाकी ज्ञान को कहा गया है? अपराविद्या। अपरा तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, और उसके अलावा जो भी ज्ञान है वो अपरा है। अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान जिससे होता है उसे कहा गया है? पराविद्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसको जरा सुमेलित करना है। देखिए तो शिक्षा को क्या कहा गया है?
नाक नाक। शिक्षा को नाक हमने कहा ना शब्द शिक्षित नहीं है तो नाक कटा दिया, अच्छे से पढ़ नहीं पाए। कल्प क्या जी। कहा गया? कल्प, हाथ कल्प को हाथ हाथ कल्प को हाथ कहा गया है। व्याकरण को व्याकरण कल्प का को क्या मुख। अर्थ होता है, कोई बताएंगे? कल्प का अर्थ कल्प मतलब समय। समय नहीं, यहाँ क्या कहा गया है? यज्ञ वगैरह करते हैं, आहुति वगैरह हाँ। देना। हाँ, यज्ञ की जो विधियां बताई गई है विधि, हाँ बिल्कुल सही। कल्प तो हाथ हो गया। व्याकरण क्या हो गया? मुख मुख व्याकरण मुख है। निरुक्त क्या है? कान 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 कान। निरुक्त कान है। छंद क्या है? पैर पैर छंद पैर है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आँख आँख। आंख है। ज्योतिष आंख है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब। वहां पे भी आ जाना चाहिए। 2019 का एक क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? अग्नि से अग्नि से। और ईश्वर के हृदय की तुलना किससे की गई है? विश्व। वायु से। वेद वेद तो वाणी था। तो इस हृदय की तुलना प्राण। श्वेता जी ने सही सर कहा, विश्व से करेगी। संपूर्ण विश्व जगत से से की गई है। विश्व संपूर्ण और विश्व से वायु जी को उनका प्राण कहा गया है। प्राण। और आंख जी। किसको कहा गया है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्र को। सूर्य और सूर्य चंद्रमा को चंद्रमा। आंख कहा गया है। मुंडक उपनिषद के मुताबिक दिव्य उस विराट पुरुष का यानी ब्रह्म ईश्वर का नेत्र किसे कहा गया है? सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा कहा गया। उस विराट पुरुष का मस्तक किसे कहा गया है? अग्नि अग्नि को कहा गया। चलिए रिपीट हो गया, बढ़िया। उस दिव्य पुरुष की वाणी किसे कही गई है? वाणी किसे कहा गया? वेद वेद ही उनकी वाणी है। उस दिव्य यानी विराट पुरुष की वाणी वेद है। और मुंडक उपनिषद के मुताबिक दिव्य विराट पुरुष के पैर किसे कहा गया है? पृथ्वी को। पृथ्वी को पैर कहा गया है। तो यहाँ आपका इससे संबंधित सारे सवाल आ गए। पढ़ लिया इतना, क्वेश्चन तो इतना ही कम आया हुआ है।